श्रीदेव भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अथ 10वां अध्याय। सज्जनों, महाराज परीक्षित को डसने के लिए तक्षक का प्रस्थान। मार्ग में मंत्रवेदा कश्यप से भेद। तक्षक का एक बट वृक्ष को ढसकर भस्म कर देना और कश्यप का उसे पुनः हरा भरा कर देना। तक्षक द्वारा धन लेकर कश्यप को वापस कर देना। सर्वदस से राजा परीक्षित की मृत्यु की कथा सुनिए। सज्जनों, इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भगवान आपकी रक्षा करें। कथा सुनिए। सूत जी बोले, हे मुनिवृंद, उसी दिन तक्षक नामक एक निर्वशिष्ट परीक्षित को शापित जानकर एक उत्तम मनुष्य का रूप धारण करके अपने घर से शीघ्र निकल पड़ा। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में रास्ते पर चलते हुए उस तक्षक ने महाराज परीक्षित के यहाँ जाते हुए कश्यप को देखा। उस नाग ने उन मंत्रवेदा ब्राह्मण से पूछा, आप इतने शीघ्र गति से कहाँ चले जा रहे हैं और कौन सा कार्य करने की आपकी इच्छा है? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक नाग ढसने वाला है, अथवा मैं उन्हें विस्मुक्त करने के लिए शीघ्रतापूर्वक वहीं जा रहा हूँ। हे विपेंद्र, मेरे पास प्रबल विषनाशक मंत्र है, अतएव यदि उनकी आयु शेष होगी तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ही वो तक्षक नाग हूँ और मैं ही महाराज परीक्षित को काटूंगा। मेरे काट लेने पर आप चिकित्सा करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, अतएव आप लौट जाइए। कश्यप ने कहा, हे सर, ब्राह्मण के द्वारा साबित किए गए राजा को आपके काटने के उपरांत मैं उन्हें अपने मंत्र बल से निसंदेह जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे विप्र, हे अनग, यदि आप मेरे काटे हुए निर्वशिष्ट परीक्षित को जीवित करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी मंत्र शक्ति का प्रभाव दिखलाइए। मैं इसी समय इस वट वृक्ष को अपने विषैले दांतों से डसता हूँ। कश्यप ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ, आप इसे काट लें अथवा इसे जलाकर भस्म कर दें तो भी मैं इससे पुनः जीवित कर दूंगा। सूर्य बोले, नागराज तक्षक ने उस वृक्ष को डस लिया और उसे जलाकर भस्म कर दिया। तब उसने कश्यप से कहा, हे श्रेष्ठ, अब आप इसे पुनः जीवित कीजिए। तक्षक नाग की विषाग्नि से भस्म हुई वृक्ष के संपूर्ण भस्म को एकत्र करके कश्यप ने यह बात कही, हे महाविषधर नागराज, अब आप मेरे मंत्र का प्रभाव देखिए। मैं आपके देखते देखते इस बट वृक्ष को जीवन प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर हाथ में जल लेकर मंत्रविद कश्यप ने उस जल को अभिमंत्रित किया और उसे भस्म राशि पर छिड़क दिया। जल के पड़ते ही वह बट वृक्ष पुनः पहले की भांति सुंदर हो गया। उस वृक्ष को इस प्रकार जीवित देखकर तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस नागराज ने कश्यप से कहा, हे विप्र, आप इतना परिश्रम किस लिए करेंगे? आपकी वह कामना मैं ही पूर्ण कर दूंगा। कहिए, आप क्या चाहते हैं? कश्यप ने कहा, हे बनक, मैं धन का अभिलाषी हूँ। निर्विशेष परीक्षित को शापित जानकर अपनी मंत्र विद्या से उनका उपकार करने के लिए मैं अपने घर से निकला हुआ हूँ। तक्षक ने कहा, हे विप्रवर, राजा से जितना धन आप चाहते हैं उतना धन मुझसे अभी ले लें और अपने घर लौट जाएं, जिससे मैं अपने कृत्य में सफल हो सकूं। सूर्य बोले, तक्षक की यह बात सुनकर परमार्थ वेता कश्यप जी मन में बार बार सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं धन लेकर अपने घर जाता हूँ तो धन लुप्त होने के कारण संसार में मेरी कीर्ति नहीं होगी। यदि राजा जीवित हो जाते हैं तो मेरी अचर कीर्ति होगी और तथा धन प्राप्ति के साथ साथ पुण्य भी प्राप्त होगा। यश ही रक्षणीय है और बिना यश के धन को धिक्कार है, क्योंकि प्राचीन काल में महाराज रघु ने कीर्ति के लिए अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दे दिया था। सत्यवादी हरिचंद्र तथा दानी कर्ण ने भी केवल कीर्ति के लिए बहुत कुछ किया था। अथवा विष की अग्नि से जलते हुए राजा परीक्षित की अपेक्षा मैं कैसे करूं?
यदि मैं महाराज को जिला दूं तो सब लोगों को अत्यंत सुख मिलेगा, और यदि राजा मर गए तो अराजकता के कारण सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। राजा के मृत्यु हो जाने पर मुझे प्रजा नाश का पाप लगेगा तथा संसार में धन लोभ के कारण मेरी अपकीर्ति भी होगी। मैंने ऐसा विचार करके परम बुद्धिमान कश्यप ने ध्यान करके जाना कि महाराज प्रसिद्ध की आयु अब समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार ध्यान दृष्टि धर्मात्मा कश्यप राजा की मृत्यु निकट जानकर तक्षक से धन लेकर अपने घर लौट गए। कश्यप को लौटाकर वह नाग 7वें दिन राजा को डसने की इच्छा से शीघ्र हस्तिनापुर चला गया। नगर में पहुंचते ही उसने सुना कि मणि मंत्र तथा औषधियों से भली भांति सावधानी पूर्वक सुरक्षित होकर राजा परीक्षित अपने महल में रह रहे हैं। यह जानकर ब्राह्मण के शाम से भयभीत सर्वराज तक्षक को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि अब मैं किस उपाय से इस राजभवन में प्रवेश करूं और इस पापी मूढ़ विप्र को वो पीड़ित करने वाले तथा मुनि के शाम से आहत इस दुष्ट राजा को मैं कैसे छलूं। पांडव वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने इस प्रकार किसी तपस्वी ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डाल दिया हो। ऐसा नित्य कर्म करके कालचक्र को जानते हुए भी यह राजा भवन में रक्षकों की नियुक्ति करके राजभवन में छिपकर मृत्यु की वंचना कर रहा है और निश्चित होकर पड़ा है। विप्र की शाबानुसार मैं उस राजा को कैसे डरूं। यह मंदबुद्धि इतना भी नहीं जानता कि मृत्यु तो अनिवार्य है, इसी कारण यह रक्षकों की नियुक्ति करके स्वयं भवन पर चढ़कर आनंद ले रहा है। यदि अमित तेज वाले देव ने मृत्यु निषिद्ध कर दी है तो करोड़ों प्रकार के प्रयत्नों से भी उससे कैसे टाला जा सकता है। पांडव वंश का उत्तराधिकारी यह राजा परीक्षित अपने को मृत्यु के मुख में गया हुआ जानते हुए भी जीवित रहने की अभिलाषा रखकर सुरक्षित स्थान में निश्चित होकर पड़ा हुआ है। यह यदि चाहता तो अनेक प्रकार के दान पुण्य के द्वारा अपनी आयु बढ़ा सकता था, क्योंकि धर्माचरण से व्याधि नष्ट होती है और उससे आयु स्थित होती है। यदि ऐसा संभव नहीं था तो मृत्यु के समय संपन्न ही जानने वाली स्नान दान आदि क्रियाएं करके मृत्यु के अंदर स्वर्ग यात्रा कर सकता था, अन्यथा इससे नरक जाना होगा। मुनि को पीड़ा पहुंचाने का पाप इस राजा को था ही और ब्राह्मण का घोर शाप अलग से है, अथवा अब इसकी मृत्यु सन्निकट है। इस समय ऐसा कोई ब्राह्मण भी इसके पास नहीं है जो इससे यह बता सके कि विधाता के द्वारा निर्धारित मृत्यु सर्वदा अनिवार्य है। ऐसा विचार कर तक्षक नाग ने अपने निकटवर्ती श्रेष्ठ नागों को तपस्वी ब्राह्मण का वेश धारण कराकर राजा के पास भेजा। वे राजा को देने के लिए फल फूल आदि लेकर तैयार हो गए और तक्षक नाग भी एक छोटे से कीड़े के रूप में फल के बीच में छिप गया। तब वे नाग फल आदि लेकर शीघ्र ही निकल पड़े और राजभवन में पहुंचकर महल के पास खड़े हो गए। इस प्रकार तपस्या को खड़े देखकर रक्षकों ने उनसे पूछा कि आप लोगों की क्या इच्छा है। तब उन्होंने कहा, हम लोग महाराज को देखने के लिए तपोवन से आए हैं। पांडव कुल के सूर्य शुभ दर्शन तथा पराक्रमी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को अर्धवेदोक्त मंत्रों से आशीर्वाद देने हेतु हम लोग यहाँ आए हैं। आप जाकर महाराज से कहें कि कुछ मुनिजन उनसे मिलने आए हैं और वे महाराज का मंत्राभिषेक करके उन्हें मधुर फल देकर लौट जाएंगे। भरतवंशी राजाओं के कुल में कभी भी द्वार रक्षक नहीं देखे गए। ऐसा भी कहीं सुना नहीं गया कि तपस्वियों को राजा का दर्शन न मिले। जहाँ महाराज परीक्षित विराजमान हैं वहाँ हम लोग जाएंगे और उन्हें अपने आशीर्वाद से दीर्घायुष्य बनाकर आज्ञा लेकर लौट जाएंगे। सूर्य बोले, उन तपस्वियों का वचन सुनकर रक्षकों ने उन्हें ब्राह्मण समझकर महाराज का आदेश सुनाते हुए कहा, हे विभु, हमारे विचार में आज आप लोगों को राजा का दर्शन नहीं हो सकेगा, अथवा आप समस्त तपस्वीजन राजभवन में कल पधारें। हे मुनिश्रेष्ठ, विप्र साहब से भयभीत होकर राजा ने अपने महल में ब्राह्मणों का प्रवेश वंचित कर रखा है, इसमें शेष नहीं है।
तब ब्राह्मण ने उनसे कहा, हम लोगों की ओर से ये फल फूल तथा जल आप रक्षगण राजा को दे दें और हम लोगों का आशीर्वाद पहुंचा दें। उन्होंने राजा के पास जाकर तपस्वियों के आगमन की बात बता दी। इस पर राजा ने आज्ञा दी कि वे लोग फल फूल आदि जो कुछ दे रहे हैं उन्हें यहाँ ले आओ और उन तपस्वियों के आने का कारण पूछ लो और उन्हें पुनः कल प्रातः आने को कह दो। साथ ही मेरी ओर से उन्हें प्रणाम कहकर यह भी कह देना कि आज मेरा मिलना संभव नहीं है। उन द्वारपालों ने तपस्वियों के पास जाकर उनके दिए हुए फल फूल आदि लाकर आदरपूर्वक राजा को अर्पित कर दिए। उन विप्रवेश में आए नागों के चले जाने पर महाराज ने फलों को लेकर मंत्री से कहा, हे सचिव, आप लोग भी इन फलों का समय सेवन कीजिए। मैं तो तपस्वियों द्वारा अर्पित यही एक बड़ा फल खाऊंगा। ऐसा कहकर उत्तरासुर राजा परीक्षित ने सब फल अपने सुहृदय सचिवों को में बांट दिए और एक सुंदर पका फल हाथ में लेकर उसे स्वयं वितरण किया। जिस फल को राजा ने चीरा उसमें ताम्र वर्ण वाला तथा काले नेत्र वाला एक छोटा सा कीट राजा को दिखाई दिया। उससे देखकर राजा ने अपने आश्चर्यचकित मंत्र से कहा, सूर्य अस्त हो रहे हैं, अतः अब मुझे विष का भय नहीं है। मैं ब्राह्मण की उस सांप को अंगीकार करता हूँ कि यह कीट मुझे काट ले। ऐसा कहकर महाराज परीक्षित ने उससे अपने गले पर रख दिया। सूर्य के अस्त होते ही गले पर स्थित वह कीट साक्षात काल स्वरूप भयानक तक्षक के रूप में परिणत हो गया। उस नाग ने तत्काल राजा को लपेट लिया तथा उन्हें डस लिया। यह देखते ही सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए और अत्यधिक दुखित होकर विलाप करने लगे। भयंकर रूप वाले उस सर्प को देखकर सभी सचिवगण भयभीत होकर वहाँ से भागने लगे और सभी रक्षकगण चिल्लाने लगे। इस प्रकार वहाँ महान हाहाकार मच गया। उस सर्प के शरीर से बध हो जाने के कारण राजा का महान बल प्रवाहहीन हो गया, जिससे वे उत्तरा पुत्र परीक्षित कुछ बोल पाने तथा हिल डुल सकने में असमर्थ हो गए। तक्षक के मुख से विष जनित भयंकर आग की ज्वालाएं उठने लगी। उस भीषण ज्वाला ने क्षण भर में राजा को जला दिया और शीघ्र ही उन्हें निष्प्राण कर दिया। इस प्रकार क्षण मात्र में ही राजा का प्राण हरकर तथा तक्षक नाग आकाश में चला गया। वहाँ लोगों ने संसार को भस्मसात कर देने की सामर्थ्य वाले उस तक्षक को देखा। वे राजा परीक्षित प्राणहीन होकर जले हुए वृक्ष की भांति गिर पड़े और राजा को मृत्यु देकर सभी लोग विलाप करने लगे। भगवती माता